हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित में बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। आपका जो एग्जाम है वह बहुत ही नजदीक है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। ट्रस्ट में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि जो आपका त्रिकोणमिति है, जो बीजगणित है, वो 18 नंबर में पूछा जाता है। तो बीजगणित के जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, आप उनको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आप इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए, और इससे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ प्रश्न बताए हुए थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख लीजिए। वो भी क्वेश्चन जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ध्यान दीजिए ये हमें क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, और उसको हम gx से भाग देते हैं, तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x प्लस 4 हैं। तो gx आपको ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तो बहुत ही है। कैसे? जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 जो है वह बहुपद दिया हुआ है। अब हम gx से भाग करेंगे इस बहुपद को, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें भागफल जो है वह x माइनस 2 दिया हुआ है, और जो शेषफल है वह 2x प्लस 4 दिया हुआ है। दोनों चीजें दी हुई हैं, शेषफल और भागफल, और हमें क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है, जिससे हम भाग करने वाले हैं। तो आप इसका सोल्यूशन कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जो योग है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, 7, -7 और -14 हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक त्रिघात बहुपद है, प्राप्त करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और 14 दिए हुए हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो हमारा दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a और a प्लस बी हों, तो a और b आपको ज्ञात करना है। ये जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य क्या दिए हुए हैं, a माइनस बी दिया हुआ है, a दिया हुआ है और a प्लस बी दिया हुआ है। तीन शून्य दिए हुए हैं, आपको a और b ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। समीकरण दिया रहेगा और ये दिया रहेगा कि आपको किस विधि से हल करना है। वह विलोपन विधि भी पूछ सकता है और प्रतिस्थापन विधि भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से सवाल को हल करना आना चाहिए। तो हमारा जो पहला समीकरण दिया हुआ है वह दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको आपको क्या करना है, इस समीकरण को आपको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। इसको भी आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं और उनका जो गुणनफल है वो 306 है, और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस प्रकार जो पांचवा क्वेश्चन है उसका भी आप सॉल्यूशन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल 400 मीटर दिया हुआ है, और क्या हमें ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद
38 है और 16वां पद 73 है। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका क्या कहते हैं 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। 2 पद जो हैं वो दिए हुए हैं और आपको तीसरा जो पद है वो ज्ञात करना है। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के जितने भी गुणज हैं उनको आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि समांतर 9 है तो आपको ज्ञात करना है कि इनका जो पद है वो इनका योग क्या है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि है, उससे आपको मूल ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - 3x - 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। तीसरा समीकरण दिया हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। चौथा समीकरण दिया हुआ है 2x + x + 1/8 = 0। और पांचवा समीकरण दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इस प्रकार आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो इनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।